हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के गणित का चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना। इस वीडियो में हम सारे उदाहरण हल करने वाले हैं। पहला उदाहरण है, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। एक हमें चतुर्भुज दिया हुआ है और इसमें x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम जानते हैं चतुर्भुज के जो बाह्य कोण होते हैं, चतुर्भुज के जो बाह्य कोण होते हैं उनका मान कितना होता है? 360 डिग्री। यानी कि चतुर्भुज के जितने भी बाहर के कोण होते हैं उनका मान 360 डिग्री होता है। तो इस चतुर्भुज का पहला कोण कितना है? 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये वाला भी जोड़ देंगे, प्लस 110 डिग्री, प्लस चौथा क्या है? x डिग्री, बराबर किसके होगा? 360 डिग्री के। हमने कौन सा वाला मेथड लगाया है? चतुर्भुज के बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो हमने चतुर्भुज के सारे बाह्य कोण जोड़ दिए और उसको 360 के बराबर रख दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 90, 50 हो जाएगा 140 और 110 हो जाएगा हमारा 250 डिग्री, प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 360 माइनस का 250 डिग्री बराबर 110 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। ये देखने में भी 110 डिग्री लग रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, क्योंकि 90 डिग्री होता तो ये स्ट्रेट लाइन होती। तो ये हमारा आंसर कितना निकल के आया? 110 डिग्री। ठीक है। अगला जो हमारा उदाहरण है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है। सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर दिखा है, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का मान, सभी बाह्य कोणों का मान कितना होता है? सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। और हमें दिया हुआ है, क्या दिया है? दिया है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? प्रत्येक कोण 45 डिग्री का है। ठीक है। एक चतुर्भुज है जिसके सभी बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री है और हर कोण का मान 45 डिग्री है। तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी? भुजाओं की संख्या जो है, भुजाओं की संख्या जो है वो बराबर होगी 360 डिग्री को अगर हम 45 डिग्री से भाग दे देंगे तो भुजाओं की संख्या निकल आएगी। कितनी आएगी? 8। कितनी भुजाएं हो गई हमारी? 8। अगला जो हमारा सवाल है वो है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इसमें सम्मुख भुजाएं कौन सी हैं? एस, आर और पी क्यू, या इधर है पी एस और आर क्यू। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब एस आर जो है वो बराबर होगा पी क्यू के, और एस पी जो है वो बराबर होगा क्यू आर के। परिमाप हमारा क्या होता है? किसी भी चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग। सारी भुजाओं का योग कर देंगे हम, क्या होगा? यहाँ से यहाँ आएंगे तो एस आर प्लस ये हो जाएगा हमारा आर क्यू, प्लस ये हो जाएगा हमारा क्यू पी, प्लस ये हो जाएगा हमारा पी एस। हमें पी क्यू का मान पता है, प्लस एस आर की जगह पर हम पी क्यू रख देंगे क्योंकि पी क्यू और एस आर दोनों बराबर हैं, प्लस क्यू आर क्यू हमें पता है, प्लस आर क्यू की जगह पर हम एस पी रख देंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 PQ प्लस यहाँ पर हम रख देंगे आर क्यू क्योंकि दोनों बराबर हैं, और 2RQ। तो ये हमारा हो जाएगा 2PQ प्लस RQ। ठीक है। 2, ये है हमारा 12 और ये है 7। ठीक है। तो जो हमारा परिमाप निकल के आएगा 2 गुणा 12 7 19, यानी कि 38 सेंटीमीटर। सिर्फ हमने इसमें चतुर्भुज की एक ही प्रॉपर्टी लगाई है कि चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं।
जैसे ही हमें ये पता चल गया तो हमें सारी भुजाएं, 2 भुजाएं दी हुई हैं, बाकी की 2 भुजाएं उनके बराबर होगी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, आकृति बी ई एस में एक समांतर चतुर्भुज एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक, अभी हम समांतर चतुर्भुज में क्या पढ़ रहे थे, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। एक प्रॉपर्टी और होती है इसमें, आमने सामने के एंगल भी, कोण भी बराबर होते हैं। बी कोण बराबर होगा एस कोण के और जेड कोण बराबर होगा टी कोण के। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो कोण बी है वो बराबर होगा कोण एस के। ठीक है, या हम कह सकते हैं कोण एस जो है वो बराबर होगा कोण बी के। तो कोण एस किसके बराबर है, एक्स के, और कोण बी कितना है 100 डिग्री। तो हमें एक्स बराबर 100 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब हम चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब चारों कोणों का योग हम करेंगे 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस कोण टी। ठीक है, चारों कोणों का योग कितना रख देंगे 360 डिग्री के बराबर। एक्स भी हमारा कितना निकल के आया 100 प्लस वाई, ये भी आमने सामने के कोण हैं, यानी कि वाई बराबर हो जाएगा कोण टी के। तो यहाँ हम क्या रख देंगे वाई बराबर 360 डिग्री। ठीक है, 2y बराबर आ जाएगा हमारा 360 माइनस का 200। y बराबर आ जाएगा हमारा 360 में से 200 जाएंगे 160/2 बराबर 80 डिग्री आ जाएगा। ये हमें पता चल गया 100 डिग्री। ये कितना निकल के आया हमारा 80 डिग्री। अब हमें देखना है y, ये टोटल कोण कितना होगा, सीधी रेखा पर बना कोण का माप कितना होता है 180 डिग्री, और ये हमारा 80 डिग्री निकल गया, तो ये कितना बचा 100 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान था और हमने इसको हल कर लिया। अगला हमारा है, अगला जो हमारा उदाहरण है वो है, एक समांतर चतुर्भुज रिंग में यदि एंगल आर जो है वो 7 डिग्री है तो दूसरा सभी एंगल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें समांतर चतुर्भुज की जो अभी हमने खासियत बताई है वो क्या है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आर बराबर होगा एंगल एन के। ठीक है, तो एंगल, या हम कह सकते हैं एंगल एन बराबर होगा एंगल आर के। तो एंगल एन हमारा कितना है हमें निकालना है, और एंगल आर हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। तो एंगल एन हमारा कितना आ गया 70 डिग्री। दूसरा क्या है, एंगल आई जो है वो बराबर होगा एंगल जी के। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, ये हमने निकाल लिया था 70 डिग्री। तो 70 प्लस एंगल आई प्लस 70 प्लस एंगल जी बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 70 हो जाएगा 140। एंगल आई और एंगल जी बराबर हैं, तो एंगल जी की जगह पर एंगल आई रख सकते हैं। यहाँ हम रख देंगे एंगल आई बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एंगल आई बराबर 360 माइनस 140 बराबर आएगा हमारा 220। तो एंगल आई बराबर कितना आ जाएगा 110 डिग्री, और ये किसके बराबर है एंगल जी, यानी कि दोनों कोण बराबर हैं। ये वाला हमारा निकल के आ गया 110 डिग्री, और ये वाला भी हमारा निकल के आ गया 110 डिग्री। बहुत ही आसान है समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और एक बात, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 है। उदाहरण नंबर 6 में दिया हुआ है HELP, हेल्प एक समांतर चतुर्भुज है, दिया है लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में दी है। OE, ये जो OE है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। लेकिन एक खास बात है, PE और HL क्या है, PE और HL क्या है विकर्ण हैं। PE और HL क्या है विकर्ण हैं, और किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये और ये दोनों बराबर होंगे।
पी ओ बराबर होगा ओ ई के, और ये किसके बराबर होगा? 4 सेंटीमीटर। दूसरी बात है, एच एल पी ई से 5 अधिक है। एच एल जो है वो 5 अधिक है किससे? पी ई प्लस 5। तो एच एल बराबर हो जाएगा हमारा, पी ई किसके बराबर होगा? पी ओ और ओ ई के। पी ओ प्लस ओ ई प्लस कितना है? 5। पी ओ कितना है हमारा? पी ओ और ओ ई दोनों बराबर बराबर हैं, 4 प्लस 4, और ये हमारा हो गया 5। ये कितना आ गया? 13। हमसे पूछा क्या गया? ओ एच का मान ज्ञात कीजिए। अगर एच एल हमारा 13 है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये ओ एच और एच एल दोनों बराबर होंगे। तो ओ एच जो है वो हमारा आ जाएगा एच एल बटे 2, यानी कि 13/2। ये हो जाएगा हमारा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब है हमारा उदाहरण नंबर 7। ई आर हमारा 13 दिया हुआ है। इसमें हमें पूछा है एक समचतुर्भुज है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। समचतुर्भुज में भी क्या होता है, जितने भी विकर्ण होते हैं, विकर्ण क्या क्या हैं इसमें? सी आर क्या है? विकर्ण है। और कौन सा है? ई आई भी विकर्ण है। ये क्या है? विकर्ण हैं। ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ई ओ बराबर होगा ओ आई के, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर। समद्विभाजित का मतलब है आधा आधा बांटते हैं। और ओ सी बराबर हो जाएगा ओ आर के। तो हमें ओ सी बराबर ओ आर, ओ सी की जगह पर कितना है दिया हुआ है? 12 दिया हुआ। ओ आर कितना है? 22। तो हमारा 22 बराबर कितना निकल के आ गया? 12। ठीक है, अब हमें निकालना है ओ आई बराबर है हमारा ई ओ। ओ आई हमारा कितना है? 5, और ई ओ कितना है? x। तो x बराबर हमारा निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछा गया है जेड। जेड क्या है? समांतर चतुर्भुज की, समचतुर्भुज की एक भुजा है, और समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? 13। 13 क्यों हो जाएगा? क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हमारा जेड भी 13 हो जाएगा। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे 7 के 7 उदाहरण हल कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 हल करेंगे। ठीक है।